हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि लीडरशिप क्या होता है और देखेंगे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Now leadership is the ability to influence a group towards the achievement of a vision or set of goals. ठीक है, so leadership involves guiding, influencing and directing a group of people or an organization towards achieving a common goal. देखो, लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब होता है लीड करना। ठीक है, किसी भी आप ग्रुप को या किसी भी इंसान को अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो ताकि कि उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सके। ठीक है, एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? अपने प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है कि उसके जो गोल्स हैं वो कंप्लीट हो। तो जो लीडर होता है, ठीक है, जो टीम लीड होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स होते हैं ना, जो अपने अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको गाइड करने का काम करते हैं। तो अगर एक लीडर अपने ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को या पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अगर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सके, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक एक प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, सो लीडरशिप इन्वॉल्व्स गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड डायरेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। लीडरशिप क्या इन्वॉल्व करती है? एक तो प्रॉपर तरीके से गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, बदलना, डायरेक्शन देना ग्रुप ऑफ पीपल जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो क्या हो सके, अचीव हो सके। So leadership can be defined as influence, that is the area of process of influencing people so that they will strive willingly and enthusiastically towards achievement of group goals। देखो, ये जो डेफिनेशन न्यूज और डॉनल ने दिया 1994 में, मेन क्या है? डिफाइन क्या करती है लीडरशिप की डेफिनेशन? इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, ये एक तरीके का प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप आपके ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, ठीक है, उनको समझा पा रहे हो कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, हमको इतने टारगेट्स को अचीव करना है, हमको हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर तरीके से लीडरशिप कर पा रहे हो। ठीक है, तो एक जो ग्रुप में एक एनर्जेटिक काम होता है, एंथुसियास्टिकली काम होता है। ठीक है, अगर आपके ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज आपसे सेटिस्फाइड है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को देखकर अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव अ ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, सो इट encompasses the ability to inspire, motivate and manage people while fostering collaboration and innovation with a team or organization। ठीक है, अगर आप अपनी की ऑर्गेनाइजेशन की टीम के साथ कोलैबोरेट करते हो, इनोवेशन करते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है? लीडरशिप क्वालिटी क्या प्रेजेंट करती है? इंस्पिरेशन देना, ठीक है, मोटिवेशन देना अपने ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को मैनेज करना, ठीक है, जो आपके जिससे जो आपके ग्रुप गोल्स हैं, जो आपके अचीवमेंट्स हैं वो क्या हो, पूरे हो। So leadership is not just giving about orders, it also requires empathy, communication, decision making and the ability to adapt changing circumstances। ठीक है, तो लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि भाई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉयज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हैं, आपका एक टीम लीड है, एक लीडर के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, टीम लीडर के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको केवल ऑर्डर्स दे रहे हो। ठीक है, नहीं, अगर आप आपके ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को काम करवा पा रहे हो ठीक तरीके से, ठीक है, उनको समझा पा रहे हो, ठीक है, अगर आप कम्युनिकेशन बराबर बराबर तरीके से कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हो उनकी, उनको उनको मोरल सपोर्ट दे रहे हो, ठीक है, तो केवल लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपने ऑर्डर चलाया कि आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ऐसा नहीं होता है। लीडरशिप में मतलब एक जो मीनिंग निकल के आता है वो ये है कि आप आपके ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, ठीक है, उनको हेल्प कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी एक बेहतर लीडरशिप क्वालिटी दिखाई जाएगी। सो लीडरशिप इज नॉट जस्ट गिविंग अबाउट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स देने का काम नहीं होता लीडरशिप का केवल, लेकिन लीडरशिप में क्या होता है, एक जो प्रॉपर जो टीम लीड होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टीम लीड होता है वो प्रॉपर तरीके से अपने ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करता है, उनको एंथुसियास्टिक करता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। A good leader motivates and empowers others, helping them realize their potential while aligning their efforts with the broader objectives of the group of organization। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनमें काम करने की क्षमता होती है लेकिन उनको अपने पोटेंशियल रियलाइज ही नहीं होते। ठीक है, तो एक जो अच्छा लीडर होता है ना, वो इंसान को बोलता है कि यार तुम ये काम कर सकते हो,
ठीक है, आपका पोटेंशियल रियलाइज करो, उनको मोटिवेट करो। कुछ होता है ना, जैसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिससे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो लीडर्स का काम क्या होता है, एक अच्छा टीम लीड का काम क्या होता है, अपने ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके रखना, उनको उनका पोटेंशियल का एहसास कराना कि आप में ये पोटेंशियल है, आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा जब इंसान मोटिवेट होता है, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और अपने ग्रुप गोल्स की तरफ बढ़ता है आगे। So leadership can be demonstrated in various contexts such as in business, politics, community organization and even informal groups. देखो leadership तो हम कहीं भी demonstrate कर सकते हैं, चाहे वो business हो, politics हो या community organization हो, हर जगह, या फिर informal groups हो, हर जगह leaderships होते हैं। So leadership is the act of guiding a team or individual to achieve a certain goal through direction and motivation. तो leadership क्या है, एक act of guiding a team, किसी भी टीम या इंडिविजुअल को गाइड करना। ठीक है, एक प्रोसेस है जिससे जो सर्टेन गोल्स हैं वो पर्टिकुलर टीम के, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, वो क्या हो, अचीव हो सके थ्रू डायरेक्शन और मोटिवेशन। सो लीडर्स एनकरेज अदर्स टू टेक द एक्शंस they need to succeed. So to be a great leader it is necessary to learn and cultivate the skills it takes to be effective. अच्छे लीडर बनने के लिए आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी और स्किल्स होने बहुत जरूरी है। सो इफेक्टिव लीडर्स टेक अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो एक पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं ऑफ देयर एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज के बारे में सोचना, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में सोचना। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है, अगर उसे 5 साल 10 साल में अपनी कंपनी का बहुत प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो जो इफेक्टिव लीडर्स होंगे ना वो क्या सोचेंगे, अपने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के हिसाब से सोचेंगे अपने एम्प्लॉयज के लिए। सो एंड दे यूज टैक्ट एंड अदर सोशल स्किल्स टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू अचीव देयर बेस्ट। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ लीडरशिप के बारे में जो हमने पढ़ा। अब देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला है विजन। अभी मैंने बात करी लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है, बेसिकली एक कंपनी का क्या विजन होता है, आने वाले टाइम में उसकी कंपनी इस पोजीशन पे है, अगले पोजीशन पे जाए। ठीक है, 5 साल में यहाँ पे उसका स्टेटस है, 10 साल में उसका स्टेटस वहां होना चाहिए। द एबिलिटी टू सेट क्लियर कंपेलिंग डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। द कैपेबिलिटी टू कन्वे आइडियाज क्लियरली एंड लिसन एक्टिवली। ठीक है, अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है लेकिन आप आपके व्यूज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, आप यही नहीं बता पा रहे हो कि आप चाहते क्या हो आपके एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉयज भी नहीं समझेंगे आपको। ठीक है, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, फॉस्टरिंग कनेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शन को फॉस्टरिंग करता है। एम्पैथी का होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिससे क्या होगी जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे की वो शेयर हो सके। डिसिसिवनेस, मेकिंग क्लियर टाइमली डिसीजंस इवन अंडर प्रेशर। आपके पास भले कितना भी प्रेशर हो, अगर आप एक अच्छे टीम लीड हो तो आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस सर्कमस्टेंसेस में, किस कंडीशन में हम डिसीजंस ले रहे हो, वो डिसीजन आपके क्लियर हो, इंटेंशंस आपके क्लियर हो और टाइमली आपके डिसीजंस हो प्रॉपर तरीके से। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदारी, सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस एंड डिसीजन लीडिंग बाय एग्जांपल। इंस्पिरेशनल, मोटिवेटिंग होना चाहिए, एनर्जाइजिंग अदर्स टू अचीव देयर बेस्ट। ठीक है, इंस्पिरेशनल हो आपके अंदर, अगर आप एक लीडर हो तो आपको आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते आना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। ऑब्वियसली बात है, एक स्ट्रैटेजिकल दिमाग होना चाहिए एक अच्छे लीडर में। ठीक है, उसकी एक थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विद फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जैसे कभी कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस कंडीशन में आप क्या सोच रहे हो, किस हिसाब से डिसीजंस लोगे, तो ये माइंड एक्टिव होना बहुत जरूरी एक अच्छे लीडर में। Innovation, encouraging creativity and challenging the status quo for progress। ठीक है, encourage करना एक creativity और challenging status को। Delegation, assigning task effectively to empower and utilize team strength। डेलीगेशन क्यों करते हैं, जिससे कि असाइन कर सकें टास्क को अफेक्टिवली तरीके से, जिससे जो प्रॉपर टीम का यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हो वो अचीव हो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक अच्छे लीडर में। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो आपकी टीम लीड को कैसे गाइड करेगा। सो बिलीव इन वंस एबिलिटी एंड डिसीजन, इंस्पायरिंग ट्रस्ट इन अदर्स। सो एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए एक अच्छे लीडर के अंदर, एडजस्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस एंड एनवायरमेंट्स विद ईज। ठीक है, जैसे जैसे कंडीशंस बनती हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंट्स क्रिएट होते हैं, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, तो उस हिसाब से एक अच्छे लीडर के अंदर एक अच्छी अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि जैसे सिचुएशन आए, जैसे कंडीशन क्रिएट हो, उस हिसाब से एक जो अच्छा लीडर है वो अडेप्टेबल हो। राइट, तो ये तो था कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप के बारे में। और तो हमने इस वीडियो में देख लिया कि लीडरशिप क्या होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि लीडरशिप की जो थ्योरीज हैं वो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर एक लीडरशिप में, एक पर्टिकुलर इंसान में लीडरशिप क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या उनकी क्वालिटीज होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हम लीडरशिप थ्योरीज में कवर अप करेंगे। तो सो दिस मच इज फॉर टुडे सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।